एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक को रियल लाइफ एग्जांपल से और सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे और कब इम्प्लीमेंट किया जाता है इकोनॉमिक को हमारे रियल लाइफ में। तो चलिए, इसमें थोड़ा पॉलिटिकल टच भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे इस बात से जब हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें बोला कि हमें फ्यूल कंजप्शन कम करना है। तो कुछ लोगों का कहना था कि हमें फ्यूल कंजप्शन कम करना बोलकर वो खुद प्लेन से विजिट्स पर चले जाते हैं। क्या प्लेन में फ्यूल यूज नहीं होता? तो क्या सच में ये एक हिपोक्रेसी है या फिर इसके पीछे कोई इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिकल लॉजिक है? तो चलिए, आज हम इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि जब गवर्नमेंट फ्यूल कंजप्शन कम करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्यूल यूज नहीं करना है या फिर फ्यूल यूज करना बंद कर देना। इसका एक्चुअल मैसेज ये होता है कि हमें फ्यूल का अननेसेसरी यूज कम करना है और इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना है और हमारा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमी बिल्ड करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ही फ्यूल कंजप्शन बंद कर दें, आपने बस अननेसेसरी यूज करना, उसे बंद करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्ट कंट्रियों में से एक है। मतलब हम अपना ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कंजप्शन उतना ज्यादा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तो देखिए, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और इसका सबसे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कॉमन पीपल पर पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पुश करती है ताकि लोग इन सब चीजों से बच सके। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि आखिर पीएम हमें फ्यूल कंजप्शन कम करना बोलकर खुद फॉरेन विजिट पर क्यों चले जाते हैं? क्या प्लेन में फ्यूल यूज नहीं होता? देखिए, एक पीएम का फॉरेन विजिट या कोई भी विजिट नॉर्मल टूरिज्म नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ट्रेड डील्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन हो गए, या फिर ऐसा बोला जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं। तो अगर एक फॉरेन विजिट से हमारे इंडिया में बिलियन डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट आए, कंपनीज फैक्ट्रीज लगाए, जॉब क्रिएशन हो, तो आखिर फिर इसका इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसका रिटर्न एक फ्यूल की कॉस्ट से तो ज्यादा ही होगा। देखिए, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पीएम जो है फॉरेन विजिट्स पर हमारे जैसे स्टोरी स्टेटस पे फोटोज लगाने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। उनका फॉरेन विजिट का पर्पस हमारे फॉरेन विजिट पर्पस से बहुत अलग होता है। वो वहां पर घूमने फिरने नहीं, हमारे कंट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत अलग अलग पर्पस के लिए जाती है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं। तो देखा जाए तो उनका तो उधर फ्यूल कंजप्शन हम बोल नहीं सकते कि अननेसेसरी है। वो एक बोला जाए इन्वेस्टमेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज की दुनिया में कंट्रीज आइसोलेटेड होकर ग्रो नहीं कर सकती। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत जरूरी है और फॉरेन विजिट्स में डील्स होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और बोला जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है। आज इंडिया को ग्लोबल लेवल पर और स्ट्रॉन्ग वॉइस बनने में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ह्यूज रोल है। तो डिप्लोमेसी जूम मीटिंग से नहीं होती, डिप्लोमेसी के लिए रियल मीटिंग और नेगोशिएशन किया जाता है। अब बात करते हैं गोल्ड। आखिर हमारे पीएम ने हमें गोल्ड परचेज करने से क्यों मना किया? देखिए, इंडिया में लोग जो है वो ट्रेडिशनली गोल्ड को एज अ इन्वेस्टमेंट या फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादातर गोल्ड जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि डॉलर जो है वो बाहर जाता है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है
और ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है, रुपीस की वैल्यू कम होती है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़े, बिजनेस ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप पर पैसा लगाया जाए। क्योंकि गोल्ड जो है वो लॉकर में पड़ा रहता है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। ये गोल्ड के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के फेवर में लिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इशू सिर्फ इतना नहीं कि आखिर फ्यूल की प्लेन में फ्यूल लग रहा है कि नहीं लग रहा। रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फ्यूल का यूज किस पर्पस से हो रहा है, क्या वो पर्पस हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।